ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अतुलनीय, अद्वितीय, दिव्य, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्रीमद् भागवत महापुराण। परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तरित द्युति निंदक पीत पीतांबरधारी गिरिवरधारी बंसीधारी चक्रधारी चक्रपाणी चंद्र चूड़ामणि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति, प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके अहेतुकी महती कृपा प्रसाद के फलस्वरूप हमारे आपके मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में इनके मूल श्लोक के गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने का इस चैनल, जिसका नाम कृष्ण भक्ति और दर्शन है, के सौजन्य से सुंदर सुयोग सौभाग्य सहज सुलभता के साथ उपलब्ध हो रहा है। तो इस संदर्भ में मेरे परिवारी आत्मीय जन ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति से एक मात्र यही अनुरोध, अनुनय, विनय, निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट भी जरूर ही करें। क्यों कि ये चैनल, जैसा कि आपको विदित ही है कि यह अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित एवं पूर्णतया समर्पित है। इसीलिए इस चैनल पर केवल अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ के मूल का गायन का वीडियो बना करके, भाव भक्ति भाव से बना करके, वीडियो बना करके प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये एक धर्म का काम हो रहा है, एक यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में आपकी छोटी सी भी आहुति जो है इसके लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसीलिए आप सभी मेरे आग्रह निवेदन पे जरूर ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है। अब आगे ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के लिए प्रस्तुत हैं और उसे दिशा में अग्रसर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग अपने मन, चित्त, प्राण, आत्मा और रसना को पवित्र करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई डिटर्जेंट है? डिटर्जेंट नहीं है भैया। इसके लिए कौन सा डिटर्जेंट है? तो भगवत नाम का डिटर्जेंट है। तो हम लोग भगवान के नाम का गायन करते हैं, गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं भगवान का नाम का गुणगान। तो गाइए श्री राधा
जय हो हरि बोल। देखिए, केवल एक बार नाम लिया है श्री राधा रानी का, एक बार नाम लिया और सबों के मुखमंडल पर एक पवित्र, एक उज्जवल प्रसन्नता की लहर, आनंद की लहर, एक तेज की लहर दौड़ गई। बताइए, जब एक बार लेने से ऐसा होता है, यदि अगर हम लोग बार बार लेंगे तो क्या भगवान, आप बताइए किनको किनको गोलोक धाम जाना है? अरे सबको गोलोक धाम जाना है, तो जब सबको गोलोक धाम जाना है तो गाइए सभी मन से, दिल से, आत्मा से, उनको अपने आर्तनाद से उन भगवान श्री कृष्ण को पुकारिए, श्री राधा रानी को पुकारिए। श्री राधा श्री राधा राधा राधा, जय श्री राधा जय श्री राधा रमण विहारी, जय श्री राधा रमण विहारी, जय श्री राधा रमण विहारी। जय हो हरि बोल। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। जय हो, जय जय। तो थोड़ा दो शब्द मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने से पूर्व दो शब्द की आगे पीछे का तारतम्य मिला देने से आनंद अपूर्व हो जाता है और समझ में भी भली भांति आने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या गाया जा रहा है। तो इसीलिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए कुछ आगे पीछे का दो शब्द संज्ञान में लेना जरूरी हो जाता है। तो हम सभी आप जानते हैं कि भगवान की गृहस्थी चल रही है। भगवान चूंकि मानव लीला कर रहे हैं ना, तो वो अपना गृहस्थी बसाए हैं। 16,108 रानियां हैं, प्रद्युम्न उनके लड़के हुए हैं और हर रानियों से अलग अलग 10-10 पुत्र हुए हैं। और गृहस्थी में आदमी क्या करता है, जैसा आदमी कर रहता है ना, वैसा ही भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनकी शादी की हुई। फिर प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। अभी तक हम लोग प्रद्युम्न जी की शादी तक देखे, उनकी गृहस्थी भगवान की। अब उससे आगे तो प्रद्युम्न जी के लड़के हैं अनिरुद्ध जी। तो अनिरुद्ध जी का भी शादी हुआ है एक। उसके बाद की कथा ये है। तो उसके बाद की कथा ऐसी आती है अनिरुद्ध जी के संबंध में कि एक बानासुर हुए थे। ये बानासुर कौन है जानते हैं? ये राजा बलि का औरस पुत्र है बानासुर, और उनकी बहुत बड़ी भक्ति है भगवान भोलेनाथ के लिए। और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उनको बहुत सा वरदान भी दिए हैं और नगर की रक्षा के लिए भी भार उठाए हैं भगवान भोलेनाथ। तो वो बानासुर की एक लड़की है जिसका नाम है उषा। तो उषा एक दिन, उसका महल जो है सो बानासुर अलग से बनाया है और उसमें किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। तो उषा वहां रहती है और वो स्वप्न में एक पुरुष को देखती है और उसको अपना स्वामी मान करके उसके साथ रमण करती है, विहार करती है। लेकिन जब नींद खुलता है, सपना तो सपना है, तो वो तो सही में है नहीं। तो उसकी एक सहेली है चित्रलेखा। तो ये बात चित्रलेखा को कहती है
कि ऐसा ऐसा सपने में हमको महसूस हुआ, इतना सुंदर एक कोई राजकुमार था। तो चित्रलेखा चूंकि चित्र बनाने में वो बहुत ही प्रवीण थी, इसलिए वो बोले कि तुम बोलो कि कैसा था। और जैसे जैसे बोलती गई वैसे वैसे वो बनाते गई चित्र। और उस चित्र में श्री अनिरुद्ध जी महाराज का वो चित्र बना, और उस चित्र को देख करके उषा पहचान गई। तब बोली कि यही है, यही है। तब चित्रलेखा एक योगिनी थी, उसे बहुत सी योग माया का ज्ञान था। तो बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम रुको, हम व्यवस्था कर देते हैं, हम उसको ला देते हैं, जहां कहीं भी होगा हम उसको पकड़ कर ले आएंगे। तो वो चित्रलेखा जो कि योगिनी थी, तो अनिरुद्ध जी महाराज द्वारिका में अपने पलंग पर सोए हुए थे, उनको चित्रलेखा ने पलंग सहित उठा करके उषा के महल में पहुंचा दिए। पहुंचा जब दिए तो फिर अब क्या है, उषा और अनिरुद्ध जी दोनों मिल गए, प्रेमी है दोनों, प्रेमी प्रेम का मिल गए तो क्या होता है, तो बस अपना आनंद होने लगा। तो इस आनंद का परिणाम जब उषा के शरीर पे प्रलक्षित होने लगा, तो लोग बानासुर को, रक्षक जो लोग थे, कि बोले बानासुर को जाकर के खबर किया कि ऐसा तो हम लोग आते जाते किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी बात हो रही है, आपकी इज्जत तो मट्टी में मिल गई। तो बानासुर को बहुत क्रोध आया। तो वो उषा के महल में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वह सही में एक लड़का जो है सो उषा के साथ चौसर खेल रहा है। तो वहाँ जाकर के वो उससे निकालने का कोशिश करिए, और वहां पर अनिरुद्ध जी महाराज के साथ युद्ध होने लगा। और बानासुर के सैनिक जो है सबको मार काट करके अनिरुद्ध जी महाराज भगा दिए। तब बानासुर अंत में नागपास में अनिरुद्ध जी महाराज को बांध लेते हैं और आकर के बंदी गृह में डाल देते हैं। और इधर उषा रोने लगती है। आज की कथा यहीं तक है, आगे इनका और भी होगा। भगवान जाएंगे, भगवान जाके लड़ करके छोड़ाएंगे और दोनों की शादी विवाह भी की बात भी होगी, तो वो आगे इसके आगे अध्याय में होगा। लेकिन आज यहीं तक, आज उषा अनिरुद्ध के मिलन की कथा तक ही है। तो आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। दशम स्कंद उत्तरार्ध उषा अनिरुद्ध मिलन अथ 62तमो अध्यायः। राजोवाच बाणस्य तनयामुषामुपेये मे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशङ्करयोर्महत् एतद् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमहर्षि। श्रीशुकवाच बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः येन वावनरूपाया हरये अदायि मेदिनी। तस्य रसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो दृढव्रता। सौनिताख्ये पुरे रम्ये सा राज्यमकरोत् पुरा तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करायैव ते अमराः सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे अतो शयन्मृडं भगवान् सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सला। वरेण्यच्छन्दयामास सातं ब्रवे पुराधिपं स एकदा आह गिरिशं पारस्वत वीर्यदुर्मदः किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशं हस्तपदाम्बुजम्
नमस्ते त्वं महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपुरामरं ग्रिपम् 2000 त्वया दत्तं परं भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभेत धृते समम् काकण्डोत्याने भृतैर्दौरवीयुयुत शूरदिग्गजानहम् आद्यां चूर्णयन्ननद्रीना भीतास्ते अभिप्रतो ध्रुवुः तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा त्वादर्पणगं भवेन मूढ संयुगं मत्समेन ते इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृपः प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्यन्नशनं कुदे तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्नमिनारतिं कन्या लभत कान्तेया प्रागदृष्टश्रुतेन सा तत्र तमपश्यन्ते क्वासे कान्ते दिवादिनी सखीनां मध्य उतस्थो बिहवला बीडिता वृषम् बाणस्य मन्त्रे कुसमाण्डाश्चित्रलेखा च तत्सुता सख्य पृच्छद सखी मुसां कौतूहल समन्विता कं त्वं मृगयसे शुभ्रो कीदृशस्ते मनोरथः हस्तग्राहं नाते अद्यापि राजपुत्र्योपलक्ष्ये ऊषोवाच दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयङ्गमः तमहं मृगैकान्तं पायित्वाधरं मधु क्वापि यातस्पृहयन्तीं चित्वा मां वृजेनार्णवे चित्रलेखोवाच व्यसनं ते अपकर्ष्यामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमानेस्य नरं यायस्ते मनोहरता तमादिश जय श्री राधारमण बिहारी जय श्री राधारमण बिहारी इत्युक्ता देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगाना दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांश्च यथा लिखत मनुजेषु च सा वृष्णन सूर मानक दुन्दुभिं अभ्यख्य व्यलिखद राम कृष्ण च प्रद्युम्न वीक्ष लज्जिता अनिरुद्धं विलेखे वीक्षो सावाङ्गमुखिं ह्रिया सोऽसावसाविते प्राह स्म्यमाना महीपते चित्ररेखा तमाज्ञापात्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजनद्वारकां कृष्णपालितामा तत्र सुप्तं सुपरङ्के प्रद्युम्ने योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत सा जातं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंवीरे मे प्राद्युन्नमिना समम् परार्धवासहस्रगन्धधूपासनादिभिः पानभोजनभक्षैश्च वाक्ये शुश्रूषयार्चितः गूढः कन्यापुरे शाश्वतप्रवृद्धसेनया स्नेहया तया नाहरगणान् सबुदे उषयापहृतेन्द्रियः तां यथा तां तथा यदुवीरेण भुज्यमाना हतप्रदाना हेतुभिर्लक्ष्यमाणा
रक्षयांश्चक्रोराप्रीतां दुर्वच्छदेय भटावेदयाश्चक्रोराजांस्ते दुहितुर्वयम् विचेषितं लक्ष्यामः कन्याया कुलदूषणम् अनपायैर्भिरस्मभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया नाविज्ञे जय श्री राधा रमण बिहारी जय श्री राधा रमण बिहारी ततः प्राव्यथितो वानो दुहितो श्रुत दूषणः त्वरितः कन्यागारं प्राप्तो अत्राचेत् यदूद्वहम् कामात्मजं तं भुवनेक सुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरम्बुजेक्षणम् बृहद्भुजं कुण्डलकुन्दलित्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम् दिव्यान्तमक्षे प्रियायाभिनृम्नया तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कुमस्त्रजं बाहोरदधान मधुमल्लिकाश्रितं तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः सा तं प्रविष्टं वृतमाततायि वीरभटेरनीकैरवलोक्य माधवः उद्यम्य मौरवं परिगं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिगांसया जिगृक्षया तानपरितः तानपरितः प्रसरपतः सुनो यथा सुकरयोथपो अहनत ते हन्यमाना भवनाद विनिर्गता निर्भिन्न मूर्धोरो भुजा प्रदोद्रुवो तं नागपाशैर्बलिनन्दनो बलि गणन्तं स्वसैन्यं कुपितो भवन्तः उषाभृशं शोकविषादविह्वला बद्धं निशाम्यासुरा निशम्याश्रु कलाक्षरोदिशीत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल राधा 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 बोल राधा 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 बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम जय 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 जय।